हेलो एवरीवन, लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। गाइज, आज आवाज़ ठीक ना होने के कारण अच्छे से बोलने में दिक्कत हो रही है, फिर भी आप लोग समझ पाएंगे, यह उम्मीद करते हैं। आज जो हमारा वीडियो है वह इम्परेटिव सेंटेंस का है। इसमें हम समझेंगे इम्परेटिव सेंटेंस होता है, बनता कैसे है, क्या इसकी प्रक्रिया है, क्या कैसे होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमने इम्परेटिव सेंटेंस की परिभाषा लिखी हुई है, आइए इसे समझते हैं, याद करते हैं। लिखा है एन इम्परेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू ऑर्डर, एडवाइज एंड रिक्वेस्ट। एन इम्परेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू ऑर्डर, एडवाइज एंड रिक्वेस्ट। इट हैज़ नो सब्जेक्ट। ये हमारी जो डेफिनेशन है वह इंग्लिश में है, आप इसे याद करिए, बड़ी आसान है। अभी आते हैं हिंदी पर। जो हमने लिखा है, इम्परेटिव सेंटेंस का होता है आदेशात्मक वाक्य। मतलब हम जो आदेश देते हैं, किसी को कुछ बताते हैं या कहते हैं, वह हमारा जो सेंटेंस होता है आदेशात्मक वाक्य होता है। इसमें हमने लिखा है आदेशात्मक वाक्यों का प्रयोग आदेश देने, सलाह देने तथा विनती करने के लिए होता है। यदि हम इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका हम प्रयोग इसलिए करते हैं कि हम ताकि किसी को आदेश दे सकें, सलाह दे सकें अथवा उनसे विनती कर सकें। इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता। इसमें होता क्या है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है वह सामने वाला व्यक्ति होता है यू, पर हम उसका नाम नहीं लिखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में सामने वाले व्यक्ति को ही सब्जेक्ट मानते हैं, पर उसका नाम नहीं लिखते। इसलिए इसमें लिखा गया है कि इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता। इम्परेटिव सेंटेंस का स्टार्ट किस चीज से होता है? वर्ब से। इम्परेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में क्या आती है? वर्ब। अब पहले तो आप इसकी अच्छे से डेफिनेशन लर्न कर दीजिए। इंग्लिश में लिखा है एन इम्परेटिव सेंटेंस इज यूज टू ऑर्डर, एडवाइज एंड रिक्वेस्ट। इट हैज नो सब्जेक्ट। हिंदी में है आदेशात्मक वाक्यों का प्रयोग आदेश देने, सलाह देने तथा विनती करने के लिए होता है। इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता। अब एग्जांपल्स क्या लिखे हैं? स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलिए। स्पीक द ट्रुथ, इसमें हमारी जो वर्ब है वह है स्पीक। और जब सेंटेंस के स्टार्ट में आ गई तो हमारा सेंटेंस कौन सा बना देती है? इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में हमने लिखा है डू नॉट वेस्ट योर टाइम। हमारी डू वर्ब है और वेस्ट वर्ब है। इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हमेशा जो हमारा सब्जेक्ट होता है वह वर्ब के पहले आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। इसलिए स्पीक हमारी क्या है? वर्ब। तो इधर वाला पार्ट जो है हमारा वो क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। इस वाले सेंटेंस में डू हमारी वर्ब है, वेस्ट हमारी वर्ब है, पर इसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है, पर इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है योर टाइम। इम्परेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होता नहीं है, इसलिए प्लीज हेल्प मी। हेल्प हमारी क्या है? वर्ब। इसके पहले कोई भी सब्जेक्ट नहीं है और मी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है लेट मी स्लीप। लेट हमारी क्या है? वर्ब, और वर्ब के बाद मी ऑब्जेक्ट लिखा है पर सब्जेक्ट कोई नहीं है। लेट वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। लेट एंड लेट मतलब जितने भी सेंटेंस के स्टार्ट में वर्ब आ जाए वह हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। अब इम्परेटिव सेंटेंस हमारे किस काम के आते हैं? तो आदेश देने के, सलाह देने के, विनती करने के लिए। लिखा स्पीक द ट्रुथ, ये किस लिए आया है? सत्य बोलो। ये हमें क्या दे रहा है? एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है। ये हमें सलाह दे रहा है। इसका जो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यह भी हमें क्या दे रहा है? एडवाइस दे रहा है। इसके बाद है प्लीज हेल्प मी, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। ये हमें विनती करने का भाव प्रकट कर रहा है, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। ये भी सेंटेंस क्या है? ऑर्डर। ये सेंटेंस जो हमारा है वह रिक्वेस्ट है, हम किसी व्यक्ति से विनती कर रहे हैं कि आप मुझे सोने दीजिए। ये हमें विनती प्रकट करने वाला सेंटेंस प्रतीत हो रहा है। लेट देम रीड, उन्हें पढ़ने दो। ये क्या है? ऑर्डर। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि उन्हें पढ़ने दीजिए, तो क्या दे रहा है? आदेश दे रहा है। अगर लेट के साथ मी आती है तो हमारा सेंटेंस क्या होता है? रिक्वेस्ट
यानी हमें विनती का भाव प्रकट करता है। अगर लेट से साथ कोई अन्य ऑब्जेक्ट आ जाए जैसे हर, देम या हिम, तो वह होता है क्या, ऑर्डर, आदेश। इसके बाद लिखा है लेट अस गो टू वॉक। ये क्या दे रहा है, लेट के साथ अगर अस लगा हो तो हमको क्या प्रतीत होता है, या तो होगा प्रपोजल, किसी प्रकार का प्रपोज, और या होगा कोई सजेस्ट, कोई सलाह दे रहा होगा या सजेस्ट कर रहा होगा, या होगा प्रस्ताव, और या होगा सलाह। अब सेंटेंस में देखते हैं क्या कह रहा है, हमें टहलने जाना चाहिए। ये क्या है, एक प्रकार का प्रस्ताव है, एक प्रकार का प्रस्ताव है। लेट अस कंप्लीट आवर वर्क, हमें अपना काम कंप्लीट कर लेना चाहिए, एक प्रकार का सजेस्ट है। इंपरेटिव सेंटेंस में हमको इतने ही मिलने हैं। हमको मिलेगा एडवाइज, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, प्रपोज या सजेस्ट। अगर लेट साथ अस आएगा तो हम सोचेंगे प्रपोज या सजेस्ट हो सकता है। इसके बाद आप इसे अच्छे समझ लीजिए। फिर से क्या है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस इज यूज टू ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट, इट हैज नो सब्जेक्ट। आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्यों का प्रयोग आदेश देने, सलाह देने तथा विनती करने के लिए होता है। इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है क्योंकि स्टार्ट में इसके ही वर्ब आ जाती है। फिर हमने एग्जांपल लिखा है स्पीक द ट्रुथ, इसका कोई स्पीक का कोई सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। डू और वेस्ट है, इसके पहले भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा सेंटेंस इंपरेटिव हो जाएगा। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, यह भी हमारा सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव। लेट से स्टार्ट होने वाले सारे सेंटेंस हमारे इंपरेटिव होते हैं। अब आइए हम कुछ सेंटेंसों के बारे में जान लेते हैं। हमने पढ़े हैं 3 सेंटेंस, ऑलरेडी पढ़ चुका है, ये हमारा तीसरा सेंटेंस था। असर्टिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव, हमने 3 सेंटेंसेस पढ़े हैं। आइए इनको पहचानते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे इन्हें बनाते हैं। तो अगर कोई भी असर्टिव सेंटेंस होगा तो उसके स्टार्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारी आती है वर्ब। पहले हमारा कर्ता आता है, फिर आती है हमारी क्रिया, और क्रिया के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, कर्म। इसके बाद जो भी वर्ड बचे होंगे वो आएंगे। ये हमारा सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इसमें जो असर्टिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले आने वाला है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, एक होता है यस या नो टाइप, दूसरा होता है डब्ल्यूएच टाइप। अगर यस या नो टाइप होगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड नंबर हमारा क्या लगेगा, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लगेगी, वर्ब, और इसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, फिर उसके बाद हमारा लग रहा है सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है जो इसका डब्ल्यूएच टाइप है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डब्ल्यूएच, फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद जो हमारी वर्ब होगी, और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। पहले लिखेंगे हम डब्ल्यूएच, कब, कैसे, कहाँ, इस सब की अंग्रेजी, फिर लिखेंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इंपरेटिव सेंटेंस के में कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ब, और इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब आइए जानते हैं सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, कौन से सेंटेंस हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस लिखा है, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। इसमें जो हेल्प है वो हमारी है वर्ब, और हमने पढ़ा जब भी किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में वर्ब आ जाए तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव। हमें पहले ही पढ़ा है कि इंपरेटिव सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें हेल्प आई है, इसलिए यह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके स्टार्ट में वर्ब आ जा रही है। इसका नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव पोस्टेड योर लेटर। आई हैव पोस्टेड योर लेटर, इसमें जो आई है वह हमारा सब्जेक्ट है, और जब भी सेंटेंस का प्रारंभ सब्जेक्ट से हो, जब भी सेंटेंस का प्रारंभ सब्जेक्ट से हो, तो हमने पढ़ा क्या कि जब भी सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट आ जाए तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव। तो जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वह हो जाएगा असर्टिव। अभी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इसमें हमारी वर्ब है डू, और साथ में क्या लिखा है, वेस्ट, डू वेस्ट, पर इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब जब भी सब्जेक्ट नहीं होता तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इंपरेटिव। इसके बाद लिखा है, लास्ट नाइट आई वॉज बिजी। लास्ट नाइट आई वॉज बिजी, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है आई, वह,
बीच में आ रहा है और उसके पहले क्या लिखा है, कुछ समय सूचक शब्द लिखे हुए हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है बीच में आ रहा है, पर इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। हमारा सेंटेंस का ऑर्डर क्या होता है, अगर असर्टिव सेंटेंस होता है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये समय हमें बता रहा है, पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, और इसके बाद क्या आई है, वर्ब। इस पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट आई और उसके बाद लिखा है वर्ब। अगर सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब आएगी तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, असर्टिव। बस हमें पहचान लेना है कि हमारा सब्जेक्ट के बाद वर्ब कहाँ जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, डिड यू स्टील माई पर्स। डिड यू स्टील माई पर्स। अभी ये क्या है, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या लिखा है, सब्जेक्ट। हमने पढ़ा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी सेंटेंस के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब आ जाए और उसके बाद आ जाए सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी वर्ब आए और ऑब्जेक्ट आए, तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव। अब हमारा डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने लिखा हुआ है सब्जेक्ट, फिर हमारी है वर्ब स्टील, और फिर माई पर्स हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, आर यू फाइन। अब इसमें जो आर है वह हमारी हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। और उसके बाद क्या लिखा है, यू हमारा सब्जेक्ट, और फाइन क्या है, एडजेक्टिव। आर यू फाइन, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और उसके पहले आर आ गया है, मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। अभी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, और उसके पहले क्या है, डब्ल्यू एच। अब कहीं भी डब्ल्यू एच फैमिली होगी, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, और फिर उसके बाद डब्ल्यू एच के बाद क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, आर। अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो फिर हमको वो जो हमारा सेंटेंस होगा वह हो जाएगा इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस या लास्ट सेंटेंस कह सकते हैं, लेट मी रीड। हमने पढ़ा क्या है, लेट क्या है, वर्ब है, और लेट अगर वर्ब पहले आ रही है तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इम्परेटिव, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इम्परेटिव सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। ये सारी चीजें आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कवर करने वाले हैं। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।